तो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबसाइट में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एआई के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो इस वीडियो के अंदर हम इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। सो ये एक फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर आपको एडमिन पैनल मिलता है, जिससे आप एडमिन पैनल से सारी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। सो मैं पहले वीडियो में इंट्रो के अंदर आपको सारा कुछ ए टू जेड यहाँ से दिखा देता हूँ कि क्या इस वीडियो के अंदर हम आज सीखने वाले हैं और इसको अचीव करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम इस ब्यूटीफुल ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद का यहाँ पे लोगो लगा सकते हो, हीरो सेक्शन के अंदर इमेज को अपडेट कर सकते हो और सारी चीज़ों को कैसे डायनामिक कर सकते हो। यानी कि होम पेज पे जो भी कैटेगरी आ रही है आपकी बैकएंड से आएंगी, हर एक प्रोडक्ट को आप एडिट कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद के इंटरनल पेजेस भी बना पाओगे, चाहे वो अबाउट अस हो, इवन कॉन्टैक्ट अस हो। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। और अगर आप इसके शॉप पेज पे जाते हो तो आपको अलग अलग कैटेगरी के यहाँ से प्रोडक्ट दिखेंगे। किसी भी कैटेगरी के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, जिस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट होंगे उसके प्रोडक्ट आपको शो भी हो जाएंगे। और जिस भी प्रोडक्ट को आप यहाँ से देखना चाहोगे उसका सिंगल पेज आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। रिलेटेड प्रोडक्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इसका क्वांटिटी यहाँ से बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। स्टॉक में कितना प्रोडक्ट आ रहा है ये भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर इसको मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगेन किसी प्रोडक्ट को आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करते हो और इसको यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करते हो तो आप यहाँ से चेकआउट पेज पे भी आ जाते हो। सो यहाँ पे आके चेकआउट पेज पे यूज़र क्या करेगा, अपना डिटेल फिलअप करेगा। और इसके अंदर भी आपको बताऊंगा कि चेकआउट का फील्ड भी आप कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, कौन सी फील्ड आपको रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है, इसका भी मैं कोड आपको बताऊंगा कि कैसे आप अचीव कर सकते हो। और साथ में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद का रेजर पे के साथ अपना अकाउंट को अटैच कर सकते हो इस वेबसाइट के अंदर। जो भी पेमेंट आपकी यहाँ पे आएगी, जितना अमाउंट यहाँ पे होगा उतना ही अमाउंट आपके रेजर पे अकाउंट में भी आ जाएगा। तो मैं प्रॉपर आपको पेमेंट गेटवे भी यहाँ से इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। ये देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के आप अगर क्लिक करोगे उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे रेजर पे के अंदर दिखेगा। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप खुद का यहाँ से एडमिन पैनल यहाँ से बना सकते हो। सो अगर बात करो मैं एडमिन पैनल की, तो एडमिन पैनल में आप सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल करोगे। आपको यहाँ से ब्यूटीफुली डायनामिक डैशबोर्ड आप यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने टोटल यूजर देख पाओगे, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर और टोटल सेल कितना हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो देख पाओगे। इसी तरीके से मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से एडिट कर पाओगे। आप देख सकते हो एडिट करने में जब जो भी आपको ऑप्शन दिखाई देती है तो आप किसी भी प्रोडक्ट का सिंगल इमेज, उसका गैलरी इमेज लगा सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ से प्राइस सेट कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज कर सकते हो, उसका कैटेगरी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर किसी को आपको प्रोडक्ट को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट का कैटेगरी भी बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कैटेगरी का इमेज लगा सकते हो। जो भी इमेज आप यहाँ पे लगाते हो तो वो इमेज कैटेगरी का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये इमेजेस मेरे पास आ रही है तो सारी कैटेगरी का इमेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप यूजर के यहाँ पे ऑर्डर मैनेज कर सकते हो एज ए एडमिन। तो कोई भी अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है तो आप उसका ऑर्डर नंबर देख सकते हो, टाइमिंग डेट आपके पास आ जाएगा, कस्टमर का यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी पे उसने प्रोडक्ट लिया, कितने प्राइस में लिया था वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आके कूपन का यूज करता है तो वो कूपन का भी यहाँ पे ऑर्डर डिटेल में आ जाएगा कि विदाउट कूपन के ऑर्डर कौन से हैं और विद कूपन के ऑर्डर कौन से हैं, वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो ए टू जेड हम इस वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हैं। इसके साथ तो मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या मिलने वाला है आपको। इस पैनल के अंदर आप अपने यूजर को देख सकते हो, एज ए एडमिन कौन सा है, आपके कस्टमर कौन से हैं, उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इवन मैं नेक्स्ट पार्ट में ये भी बताऊंगा कि इसको आप पीडीएफ में कैसे इसका डेटा ले सकते हो। और लास्ट में हम देखेंगे कैसे आप अपने मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रखा है डायनामिक तरीके से, जिसमें कोई भी अगर यूजर आता है कॉन्टैक्ट्स पे, उस पर अपना डेटा यहाँ पे फिलअप करता है तो एज ए एडमिन उसका डेटा आप यहाँ पे ले सकते हो, उसका डेटा भी आप यहाँ से देख सकते हो और मैनेज कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगा कि आप इस वेबसाइट के अंदर अपने खुद के कूपन कैसे बना सकते हो, कूपन को क्रिएट कैसे करना है, किस डेट तक करना है, एक्सपायरी डेट उसकी क्या रख सकते हो। इसके साथ ही कूपन को एडिट करना या डिसेबल करना या डिलीट करना, सारी ही ऑप्शन इस वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएगी इस एडमिन पैनल के अंदर। सो एक फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली है जो इसको हम PHP के अंदर बनाएंगे, AI की हेल्प से बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो वीडियो को कहीं पे मिस मत करना, क्योंकि जो भी स्टेप मिस करेगा एक भी फंक्शनैलिटी उसका मिस हो सकता है, वो चलेगा नहीं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो स्टार्ट से पहले सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे
मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो को बनाने में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो और ऐसी फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ, उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पीसी या लैपटॉप में ये 3 सॉफ्टवेयर होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं विंडसर्फ की बात करूँगा। तो विंडसर्फ एक एआई टूल है जिसकी हेल्प से हम इस फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। विंडसर्फ एक एआई टूल है जिसमें हम अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं, उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये क्या करता है, आपको कोड क्रिएट करता है और आपके लोकल पीसी के साथ कनेक्ट करके उस कोड को जनरेट करता है और आपके सामने फ्रंट एंड पे आपकी वेबसाइट को जनरेट करता रहता है। ये आगे जाके मैं डीपली इसका यूजर्स भी बताऊंगा, इसकी हेल्प से हम कैसे वेबसाइट को बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको windsurf.com पे जाना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आके डाउनलोड फॉर विंडो, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो, अगर आप मैक के यूज़र हो तो आपको मैक के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको प्रॉपरली डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान रखें, जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी जीमेल के साथ इसके अंदर साइन अप भी करना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे इसके अंदर साइन अप भी किया जाता है। बट फिलहाल आप इसको डाउनलोड कर लो और प्रॉपरली इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाला है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। और सेकंड जो आपको बहुत जरूरी चाहिए होगा आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, वो है जैम। तो जैम को भी आपको प्रॉपरली डाउनलोड कर लेना है। सेम ऑप्शन, अगर आप विंडो यूजर हो तो विंडो के लिए कर लिए, अगर आप लिनक्स यूजर हो तो लिनक्स कर लो, अगर आप मैक और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो जैम का वर्जन डाउनलोड करना है, आप इस वाले के साथ जा सकते हो या लास्ट वाले के साथ जा सकते हो। ये दोनों ही कंपेटेबल होते हैं पीएचपी और वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पीएचपी के अंदर वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो आप सेकंड वर्जन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बी श्योर आप अपने पीसी का कंपेटेबल देख लो, 32 बिट है या 64 बिट, उसके हिसाब से इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप इंस्टॉल करना है आपको अपने लैपटॉप के अंदर। बी श्योर जैम्प और विंडसर्फ आपके पीसी में होना रिक्वायर्ड है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप विंडसर्फ के अंदर अपनी फाइल को प्रॉम्प्ट के साथ रन करेंगे और वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, जब बनाएंगे, तो आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर उस कोड को एडिट करने में हेल्प मिलेगी। तो आप इसको भी प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्रॉपरली। जब आप इस तीनों को इंस्टॉल कर लोगे और प्रॉपरली आप इसको सेटअप कर लोगे अपने लैपटॉप के अंदर, देन आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाएगा इन तीनों की हेल्प से आपके लिए। तो चलिए, अभी कुछ नहीं करना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप इस वेबसाइट को बना सकते हो। तो स्टेप 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। तो जब आपका विंडसर्फ यहाँ से अकाउंट इंस्टॉल हो जाए तो आपको कुछ ऐसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे गेट स्टार्ट का बटन आ रहा है, मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करूंगा। तो ये देखिए इन्होंने पूछा है कि आप जो फ्लो है उसको किस वाले कोड के साथ आप यहाँ से बाइंड करके रखो। तो मैं वीएस कोड का यहाँ पे यूज करूंगा, जितनी फाइल है मेरा जो कोड हैंडल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको थीम का पैटर्न आ जाएगा कि डार्क रखनी है या लाइट, तो हम डार्क को ही रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडसर्फ के अंदर आपको यहाँ से साइन अप करना होगा। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन भी कर सकते हो। तो चलिए मैं साइन अप ही करके बताता हूँ आपको, ताकि आपके लिए ईजी रहे इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो मैं साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सीधा हमें यहाँ पे ब्राउजर पे ले जाएगा, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। तो जब यहाँ से आप अपना ब्राउजर पर रीडायरेक्ट हो जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये देखिए क्लेम योर फ्री प्रो ट्रायल आ रहा है और स्किप फॉर नाउ आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर देंगे। तो इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरा यहाँ से ऑलरेडी लॉगिन था। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको कैंसिल करके मैं दूसरे अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से लॉग आउट करके बताता हूँ कैसे आप भी साइन अप कर सकते हो। मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ। तो अभी आपको कैसे अपना अकाउंट बनाना है, ये देखिए आप गूगल के साथ अकाउंट इस पे के साथ लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जीमेल का यहाँ से यूज करेंगे। तो मैं लॉगिन विद गूगल करूंगा यहाँ से। तो जब आप लॉगिन विद गूगल करोगे आपको किसी भी जीमेल के साथ इसके साथ साइन अप कर लेना है। तो मैं फिलहाल इस वाली जीमेल का यूज कर रहा हूँ इस बारी। तो चलिए मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसके साथ साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जब आप प्रॉपर यहाँ पे साइन अप हो जाओगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पे। यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से नजर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, या आप खुद यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा यहाँ से विंडसर्फ ओपन हो चुका है। आई होप आपका भी विंडसर्फ का ये वाला सेटअप हो गया होगा साइन अप का, आप इस स्क्रीन को देख पा रहे होगे। तो इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडसर्फ के ऊपर आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ से सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, जैम्प वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे। आपका जैम्प भी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ होना बहुत जरूरी है।
तो उसके अंदर जैम के अंदर जाके आपको std docs के अंदर जाना है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टॉयकिड। इस तरीके से हम टॉयकिड के अंदर काम करेंगे, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना, टॉयकिड नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया जैम के अंदर std docs के अंदर, और उसको यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया। तो जब आप इसको क्रिएट करोगे 2 मिनट भी नहीं लेता, ये देखिए कुछ सेकंड के अंदर इन्होंने टॉयकिड नाम को फोल्डर को ओपन कर दिया। ध्यान रखिए, ये आपके सामने एक वार्निंग आएगी, आपको कुछ नहीं करना। ये कह रहा है इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, यस, इसको आपको करना है, यस आई एम ट्रस्ट दिस ऑथर। अभी आप देखो हमने विंडसर्फ के अंदर इस वाले फोल्डर को ले लिया, इसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं आ रही है। तो अभी क्या करना है आपको, बी श्योर पहले तो आपका ज़ाप यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि अपाचे एंड माईसीक्वल आपका यहाँ पे रनिंग होना चाहिए। ये देखिए ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब मेरा ज़ाप यहाँ पे स्टार्ट है। तो आपका भी ज़ाप यहाँ से स्टार्ट हुआ होना बहुत जरूरी है। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं। ये तो हुआ हमारा एआई टूल का सेटअप, इसमें हमने फोल्डर को कनेक्ट कर लिया। अभी सबसे जरूरी पार्ट है स्क्रिप्ट की। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए किसी भी एआई टूल के अंदर हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटपैड के अंदर ये स्क्रिप्ट को रेडी कर रखा है आपके लिए। ध्यान रखिए, ये स्क्रिप्ट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाई है, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनली वे में, यानी कि ब्रेक डाउन करके मैंने बनाया है इसको। तो अगर आप स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो मैंने फ्रंट एंड वाले पार्ट को अलग से समझा रखा है, बैक एंड वाले पार्ट को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, एडमिन पैनल का मैंने अलग से फीचर लिखा है, अदर डिटेल को मैंने अलग से लिखा है, इवन मैंने फोल्डर का यहाँ पे सारा पाथ दे रखा है। चैट जीपीटी से अगर आप ऐसा प्रॉम्प्ट बनाओगे या प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं चैट जीपीटी के अंदर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मैं आपको गाइड फाइल दूंगा, आपको सेम स्क्रिप्ट कॉपी करना है और मेरी तरह पेस्ट करते जाना है, और जो भी मैं फंक्शनैलिटी का प्रॉम्प्ट यूज करूंगा हर एक प्रॉम्प्ट आपको वो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा गाइड फाइल, उससे आपको सिर्फ कॉपी करना और पेस्ट करना। तो चलिए एक और स्क्रिप्ट में आपको बता देता हूँ ये है क्या है। ये देखिए मैंने लिखा है क्रिएट ए कंप्लीट मॉडर्न ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप, और इसके साथ मैंने PHP रखा हुआ है बैकएंड की लैंग्वेज के लिए। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, ये वाली लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से लेके और यहाँ तक जहाँ तक मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। दोबारा हम अपने विंडसर्फ एआई टूल के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल L का इन्होंने लिख रखा है कि इसको कंट्रोल पैनल आपका यहाँ पे कोड के लिए ओपन हो जाता है। हम भी कंट्रोल L का यूज करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखिए सबसे जरूरी बात, जब आपके पास से आपके सामने ये कंट्रोल L करके पैनल आ जाए, आपको अपना यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है। मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा ऑलरेडी GPT 5.2 मीडियम रिसोर्सिंग नाम का मॉडल सेलेक्ट है। ध्यान रखिए विंडसर्फ के अंदर कई मॉडल हैं जो पेड है, जो कुछ फ्री है। पेड वाला आपको नहीं करना है, आपको फ्री वाले ही यूज करने हैं, और फ्री के अंदर भी यहाँ पे लिमिट है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जैसे मैं कहूंगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको GPT 5.2 मीडियम रिसोर्सिंग का ही यूज करना है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो बी श्योर आपका ये सिलेक्ट हो, ये देखिए 2x वाला। तो इस वाले मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मेरी स्क्रिप्ट जैसे मैंने कॉपी किया, इसको A to Z कहाँ से कहाँ तक मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्रिएट ए कंप्लीट मॉडर्न वेबसाइट से लेके फाइनल आउटपुट तक यहाँ तक पेस्ट करनी है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको आप यहाँ से रन होना दे सकते हो। जैसे आप चैट जीपीटी का यूज करते हो और गूगल AI स्टूडियो का यूज करते हो, उसमें भी अगर हम कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो वैसे ही रन हो जाता है। तो हमने भी वैसा ही किया है। तो चलिए मैं इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा जो वेबसाइट बनने का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए मैंने जो फोल्डर यहाँ से कनेक्ट किया था, उन्होंने ये वाला फोल्डर को भी रीड कर लिया, यानी कि टॉयकिड। तो हम धीरे धीरे इन फोल्डर को बनने देते हैं। तो इसमें करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी स्क्रिप्ट डाल देते हो तो इसमें बहुत जरूरी पॉइंट होता है, इसको यूज कैसे करना है। तो जब भी ये वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे आपके सामने कुछ ही सेकंड या 1 मिनट के बाद आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा, यहाँ पे लिखा होगा सभी फाइल को एक्सेप्ट करने के लिए। आपको उन सभी को एक्सेप्ट करते जाना है, आपकी वेबसाइट क्रिएट होती जाएगी। तो चलिए मैं जब भी वो प्रॉम्प्ट आता है आपको वो भी शो करता हूँ। सो दोस्तों ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल का बटन आ गया है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। जो ये फाइल क्रिएट करते जा रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करते जाना होगा, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाएंगे। इसी तरीके से ये प्रॉम्प्ट आपका 10 से 15 मिनट लेता है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, तो उसको आपको एक्सेप्ट करते रहना पड़ेगा। तो ये देखिए जितनी बार आपको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट फिनिश नहीं कर देता, आपको फाइल को एक्सेप्ट करते जाना है, इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे ये देखिए फोल्डर के अंदर हमारी फाइलें बननी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए मेरे सामने एक्सेप्ट ऑल आ ही जा रहा है, मैं इसी तरीके से इन फाइल को एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। तो ये देखिए मैं इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करता हूँ, यानी कि सारी फाइल को एक्सेप्ट करता हूँ। लास्ट में क्या मैसेज आता है और क्या मैसेज आपको आ सकता है उसको मैं शो करता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने देता हूँ। सो दोस्तों मेरी यहाँ से सारी फाइल कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट आया, यहाँ पे लिखा है
कि आपका जो पासवर्ड है और जो यूजर नेम है वो ये रखा जाएगा, तो इसको हमें रन करना है या स्किप करना है। तो अब इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको रन कर देना है मेरी तरह। तो आपके सामने कुछ दूसरा प्रॉम्प्ट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये प्रॉम्प्ट तो आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ पासवर्ड रखने के लिए। लेकिन कई बार क्या करता है एआई टूल, क्या करते हैं, अलग अलग एआई टूल का अपना अपना नेचर होता है। जैसे मेरे सामने क्या है, मैंने एक बार इसमें ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, यानी कि विंडसर्फ के ऊपर। लेकिन आपके जो फ्रेश होगा विंडसर्फ, अगर आपने कभी नहीं बनाया ई कॉमर्स इसके साथ प्रोजेक्ट, तो आप शायद प्रॉम्प्ट डालोगे एक ही बार में ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं देगा, ऐसे कुछ दोबारा तरह चीजें पूछ सकता है। तो आप उसको कुछ नहीं करना, आप इसको रन कर सकते हो मेरी तरह। तो अगर कुछ एरर भी आएगा तो ये सामने इस तरीके से प्रॉपर टोकन जनरेट कर देगा, या उसको अपने आप ही सॉल्व करता जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको रन करते जाना है, एक्सेप्ट करते जाना है मेरी तरह। तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई एरर आता है तो मेरे सामने स्क्रीनशॉट के साथ मुझे यहाँ से डीएम कर सकते हो, या किसी भी तरीके से कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बता देना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा जरूर। तो चलो इसको मैं कंप्लीट होने देता हूँ, बाकी का प्रोसेस थोड़ा सा रह गया इसका। सो दोस्तों, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसका टास्क यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए आपके सामने भी जब ये लास्ट में मैसेज आ जाए स्टेटस का, जो भी आपने लास्ट इसको बोला होगा वो जब अपडेट हो जाता है तो यहाँ पे मैं स्टेटस दिखा देता है। स्टेटस के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेगी। ये देखिए इन्होंने हमारा यूआरएल बना दिया, यानी कि आप इस वाली वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। एडमिन के लिए इन्होंने बता दिया कि इन्होंने एक ईमेल दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, इनको आप कॉपी करके किसी नोटपैड में भी रख सकते हो। इवन आपको जल्दी ये यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमें क्या करना है, मैं इस वाले यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर, और मैं अपनी प्राइवेट विंडो में आ गया हूँ। इस वाले यूआरएल को जो हमने बनाया था टॉयकिड, इसको हम चलाएंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा जिसका नाम है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। यानी कि अभी आपको कुछ दूसरा भी एरर आ सकता है, लेकिन वो डेटाबेस का ही एरर होगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, लोकल होस्ट पे जाना है, PHP माई एडमिन में जाना है। याद रखिए जब हम वर्डप्रेस PHP रिएक्ट के अंदर कुछ वेबसाइट बनाते हैं तो हमें डेटाबेस कनेक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डेटाबेस को कनेक्शन कैसे देते हैं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में आना है, न्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे मैं अपना सेम नेम दूंगा अपने डेटाबेस का, यानी कि जिसका नाम है टॉयकिड। मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, सॉरी मुझे विंडसर्फ के अंदर जाना है। तो ये देखिए टॉयकिड यहाँ से मेरा डेटाबेस का नेम है, तो मुझे सेम ही रखना होगा। तो मैं इस वाले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, इसको लिखेंगे हम toykids_db, और इस वाले को आपको कुछ नहीं करना, और मैं अपना डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर लूंगा। तो जब आप यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करोगे आप देखोगे कोई भी टेबल इसके अंदर नहीं आया। तो टेबल लाने के लिए आपको क्या करना है, अपना डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। तो डेटाबेस जब आपका बन जाए, जो आपका यहाँ पे नेम रहेगा, ध्यान रखिए इसके अंदर जो भी यहाँ पे नेम है वही नेम आपको डेटाबेस के अंदर रखना है। तो चलिए अभी इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इंपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल के अंदर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर चलते हैं, जैम के अंदर जाना है आपको, HDocs के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे अपना फोल्डर नेम सेलेक्ट करना है टॉयकिड, जो मेरा इस केस में, आपका कुछ अलग हो सकता है। सो अपने फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से डेटाबेस नाम का एक फोल्डर मिलेगा। मेरे केस में क्या है, मेरा जो डेटाबेस है वो बाहर है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका जो एक्सटेंशन है वो SQL फाइल है। आपके केस में क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक पहले प्रोजेक्ट बनाया तो उसके 2-3 सिनेरियो होते हैं। आप ध्यान रखिए, आपको पैनिक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो में मेरी तरह नहीं दिख रहा तो आपका डेटाबेस नहीं मिल रहा। आपके यहाँ पे डेटाबेस नाम का एक फोल्डर भी बन जाएगा, उसके अंदर आपको SQL फाइल मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो रूट पाथ के अंदर ही आपको डेटाबेस की फाइल मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको हमेशा अपने डेटाबेस का नेम ही यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको एक बार यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट होने देता हूँ। तो अगर सब कुछ सही रहेगा मेरी तरह, तो ये देखिए पहले यहाँ पे मेरे कोई टेबल नहीं थे, अभी मेरे जो टॉयकिड नाम के डेटाबेस था उसमें टेबल भी बन गए। इवन यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे ग्रीन आया, यानी कि हमें कोई एरर भी नहीं मिला। तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो जब मैंने डेटाबेस कनेक्शन दे दिया है तो अभी हम करते क्या है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देखोगे मेरी वेबसाइट है वो यहाँ से रन हो चुकी है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर आ रही है, मेरे यहाँ से कैटेगरी आ रही है, यहाँ से प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एक बार कैटेगरी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे शॉप नाउ पे चलते हैं। थोड़ी सी इस वाले प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, तो वो कोई नहीं, उसको भी कैसे सही करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से देख लेते हैं, रिमूव करके देख लेते हैं और दोबारा चलते हैं, किसी प्रोडक्ट को दोबारा ऐड ऑन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करना जरूरी है इसको। ऐड टू कार्ट करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सब कुछ सही चल रहा है, यानी कि तो अगर आप क्रिएट अकाउंट पे भी क्लिक करोगे तो आप यहाँ से यूजर नेम बना सकते हो, यानी कि कोई अपना यूजर क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको एडमिन भी टेस्ट करवा देता हूँ, एडमिन कैसे टेस्ट होगा। तो एडमिन के लिए भी इन्होंने एक यूआरएल दे रखा है, तो हम सीधा विंडसर्फ के अंदर चलेंगे।
तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ बाहर। तो ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ से यूआरएल दिख रहा होगा जो कि एडमिन को यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बनाया गया। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, दोबारा आते हैं, फ्रंट एंड को खुले रहने देते हैं, नई टैब पे अब इसको रन करते हैं एडमिन को। तो ध्यान रखिए, एडमिन का जो यूजर नेम पासवर्ड है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो एडमिन का जो यूजर है ये है, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। पासवर्ड के लिए मैं दोबारा विंडसर्फ के अंदर जाऊंगा और आपको यहाँ से पासवर्ड भी मिल जाएगा, एडमिन 123। तो हम दोबारा अपनी टैब के अंदर आएंगे, इस पासवर्ड को भी पेस्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो ये देखिए परफेक्ट। तो आपके यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, कैटेगरी आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे मेरे यूजर आ रहे हैं और यहाँ पे मैं व्यू स्टोर पे क्लिक करूंगा तो मैं स्टोर पे जा सकता हूँ। एक ब्यूटीफुली यहाँ पे इन्होंने एक एडमिन पैनल हमें यहाँ से प्रॉपरली दे दिया। मेरा जो एडमिन पैनल था जो मैंने आपको डेमो में दिखाया था वो बहुत ही बेसिक वाला था, लेकिन इस बार जो मुझे इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद वेबसाइट मिली और उसका एडमिन डैशबोर्ड मिला है वो बिल्कुल परफेक्ट मिला है, जैसा कि वो होना चाहिए, जैसा आप प्रोफेशनली वेबसाइट में देखते हो। तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, प्रॉम्प्ट डाला, वेबसाइट बनाई, डेटाबेस कनेक्शन दिया। अब इसका मैं टेस्टिंग भी कर लेता हूँ बैकएंड से। तो बैकएंड से टेस्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये देखिए, आपको यहाँ से कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, जैसे किड्स हुडी, वुमेन ब्लॉक सेट, तो उतने ही प्रोडक्ट आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करते हैं, मैं इसका नाम रखूंगा किड टॉय, सॉरी हम ओ को छोटा कर लेते हैं। कैटेगरी हमारे पास ये आ रही है, फिलहाल मैं इसको किड फैशन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम नेम डाल देता हूँ इस तरीके से। प्राइस हम इसका रख देते हैं 140, स्टॉक में हम 100 रख देते हैं, इमेज को चूज करते हैं। चलिए, तो ऑलरेडी मैंने कुछ चैट जीपीटी से इमेजेस बना रखी थी, लोगो भी मेरा बन रखा है, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लूंगा आपको दिखाने के लिए। सेव प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए, अगर सब कुछ सही रहा, अगर ये चलता होगा हमारे टेबल, तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट आ गया, लेकिन हमें यहाँ से इमेज नहीं दिख रही है। तो चलिए, मैं आपके सामने इस वाली इमेज का प्रीव्यू भी सही करके दिखाऊंगा ये कैसे हो सकता है। ये छोटा सा इशू है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलिए, इसके अलावा मैं बाकी की चीजें, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के अलावा यहाँ पे स्लाइडर भी लग रखा है। तो चलिए, अगर इसको हम यहाँ पे एडिट करके देख लेते हैं, ये एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, फिलहाल हमारे सामने इमेज नहीं आ रही है, लेकिन इमेज वाला प्रीव्यू हम जरूर इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने भी जब आपका प्रोजेक्ट बनता है तो बी श्योर आप A to Z उसका टेस्टिंग कर लें, उसके जो भी इश्यू आते हैं उसको एक नोटपैड के अंदर रख लो और उसका प्रॉम्प्ट आपको वहां पे विंडसर्फ के अंदर देना होगा, वो सॉल्व करता जाएगा। चलिए, इसका ऐड हमने देख लिया, डिलीट देख लिया। अब मैं आपको एडिट में इसका टेस्ट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट किड टॉय प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गलत भी लिख देते हैं स्पेलिंग जल्दबाजी में, तो यहाँ से हम सही कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर लूंगा, यानी कि एडिट हो रहा था डिलीट हो रहा है, अभी एडिट मैंने करके देखा है। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से प्रॉपरली आ रहा है। चलिए, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक इशू आया, वो हम आगे चल के इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी की। हम यहाँ पे कैटेगरी भी देख लेते हैं कि काम कर रही है या नहीं कर रही है। 4 कैटेगरी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। मैं अगर दोबारा चाहता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4, और इस बार मैं क्या करूँगा, गेम नाम की जो कैटेगरी है मुझे नहीं चाहिए, तो इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से वो डिलीट हो रही है। ये तो बात हुई है हमारी डिलीट करने की। अब हम करते हैं ऐड। तो हम यहाँ पे न्यू कैटेगरी बनाते हैं किड टॉय नाम की, इसको ऐड करेंगे, दोबारा चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपका यहाँ से कैटेगरी भी ऐड हो रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। इसमें एडिट का बटन अभी नहीं है, आगे चलते बताऊंगा कि कैसे वो भी ऐड ऑन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। ऑर्डर को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को ओपन कर लेते हैं। तो एज ए एडमिन ही हम यहाँ से ये देखिए मेरा डैशबोर्ड खोल रखा है, लेकिन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले यूआरएल को। मैं अपनी नई विंडो के अंदर आ गया हूँ, इसको मैं यहाँ से रन करेंगे। हम यहाँ से यूजर को रजिस्टर करके देखेंगे। तो पहले हम सीधा कर लेंगे साइन अप पे क्लिक। तो एक यहाँ से यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं नाम रख लेता हूँ उसका GDS गगन, और यहाँ पे कोई मैं ईमेल आईडी इस वाले को यूज कर लेता हूँ। और इसका जो पासवर्ड है, ध्यान रखिए यहाँ पे इन्होंने एक वैलिडेशन भी दे रखा है। हमारा जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 तक लिखता हूँ, क्रिएट काउंट करता हूँ, तो ये देखिए पासवर्ड हमारा नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड अच्छे तरीके से देना होगा 6 तक। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा वैलिडेशन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम यहाँ से क्रिएट काउंट पे क्लिक कर लेंगे। तो जब मैंने क्रिएट काउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यानी कि मेरा यूजर भी रजिस्टर सक्सेसफुली हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट को
प्लेस करके दिखाता हूँ, यानी कि ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। हम किट टू आई के अंदर चलेंगे, ऐड टू कार्ट कर लेते, तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। चलिए, जब हम यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे चेकआउट भी प्रॉपरली पेज बना हुआ है। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप ईमेल उठा रहा है, फुल नेम उठा रहा है। यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ कुछ भी, और इसके बाद यहाँ से ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे प्लेस होल्डर का आपको यहाँ से बटन दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए प्लेस होल्डर करके भी देख लेते हैं। तो चेकआउट फेल्ड प्लीज ट्राई, कुछ एरर आया, मैं देख लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एड्रेस भी चेंज करके देखा है और मैंने प्लेस होल्डर करने का ट्राई भी किया, लेकिन चेकआउट फेल्ड ही आ रहा है। तो हमारे सामने यहाँ पे दो इशू आ गए। एक तो मेरा यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा, ये देखिए शॉप पे जाएंगे कोई भी हमें यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा, यानी कि प्रोडक्ट का इमेज प्रीव्यू नहीं दिख रहा। सेकंड, हमारा यहाँ पे चेकआउट प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है, ये देखिए। तो अगर हम जाते हैं तो ये वाला प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। अगर हम कार्ट में जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, चलिए ये तो वर्क कर रहा है, यानी कि कार्ड वाला डिलीट कर रहा है। लेकिन हमारे सामने दो इशू आए, एक तो हमें इमेज का प्रीव्यू नहीं मिल रहा, दूसरा चेकआउट नहीं कर रहा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी इशू आता है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब पहले पॉइंट से लेके या लास्ट पॉइंट तक, आप उसको चैट जीपीटी से कैसे हल करवा सकते हो, ध्यान रखिए। मैं हर एक प्रॉम्प्ट इससे ही बनवाता हूँ। जब भी विंड सर्फ से कोई भी मुझे एरर आता है, मैं पिछले प्रोजेक्ट में मैंने कंप्लीट इसके साथ ही किया था, इस बार भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे एक सॉल्व किया जाता है प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो मैंने ये देखो, इसको इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि मेरे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर मुझे दो इशू आए, एक तो मेरा इमेज का प्रीव्यू नहीं आ रहा, प्लस चेकआउट नहीं चल रहा। तो इसने इसके लिए एक प्रॉम्प्ट हमें दे दिया है, ये देखिए। इसको कुछ नहीं करना, मुझे कॉपी करना है। ध्यान रखिए, जब भी आप प्रॉम्प्ट बनाओगे तो आपको अपनी यहाँ पे देख लेना कि आपका पाथ सही रहे। मैंने इसको एग्जैक्ट पाथ बताया था, इसलिए इसने मुझे ये प्रॉपर यहाँ से मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया। तो मैं इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से प्रॉपर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से विंड सर्वर वाले अपने चैट बॉक्स के अंदर आना है, कुछ नहीं करना, विदाउट कोई चेंज इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से रन कर देना। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ध्यान रखिए, विंड सर्फ का ये मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जो भी प्रॉम्प्ट लेता है बहुत डिटेल से इसको देखता है, बहुत अच्छे से देखता है, पुरानी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट नहीं करता। तो ये थोड़ा सा समय लेता है, 5 से 7 मिनट। मैं इसको यहाँ से रन होने देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जब ये प्रॉम्प्ट रन कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे अगेन यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको भी जब भी कोई प्रॉम्प्ट रन करोगे, एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन हमेशा ही आता जाएगा। आपको एक्सेप्ट ऑल तब तक करना है जब तक ये अपना पूरा फाइनल काम नहीं कर लेता है। चलिए इसको प्रॉपर रिपेयर करने देते हैं हमारे इश्यूज को। सो दोस्तों, फाइनली 5 से 7 मिनट लिए इसने प्रॉपर प्रॉम्प्ट को रन करने के लिए। जो भी मैंने चैट जीपीटी से यहाँ से लिखा था कि मेरा इमेज वाला इशू प्लस मेरा चेकआउट का यहाँ से जो ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा, उसको फिक्स कर दो, ये प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर रखा है। तो हम यहाँ पे चलेंगे ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर पे आने के बाद ये देखिए, मैंने अभी इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर का यूज करूंगा ताकि कोई कैशे ना रहे। वैसे तो लोकल पे इतना कैशे रहता नहीं है। तो ये देखिए, हमारा जो इमेज का प्रीव्यू था वो वाला तो मुझे लगता है सोल्व हो गया है। तो क्योंकि मुझे यहाँ से अपना इमेज दिख रहा है, ये देखिए प्रॉपर, मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ से इमेज दिख रहा है। और अब जो प्रोडक्ट में इमेज नहीं है उसमें हमें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा इमेज का प्रीव्यू था वो प्रॉपर यहाँ से जा चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करते हैं, दोबारा प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी मैं टेम्परेरी एड्रेस यहाँ से डाल देता हूँ और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं। तो फाइनली जी हाँ, हमारा यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस हो गया। यानी कि जो प्रॉम्प्ट, ध्यान रखिए मैं आपके सामने ऐसा क्यों किया, चैट जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट क्यों लिया। जब भी आपके सामने कोई भी इशू आता है, देखिए मैं भी वही प्रोसेस को फॉलो करूंगा, आपको भी वही प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं आपको गाइड फाइल तो दे दूंगा, प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा, लेकिन इवन जितना आप प्रॉम्प्ट के साथ प्रैक्टिस करोगे, आप एक एआई टूल के ऊपर परफेक्शन हासिल करते जाओगे। तो आपको भी वही करना है, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ले लेना है। आप चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपको आती है उसमें उस प्रॉम्प्ट को लिखिए, वो आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देगा, उसको आपको कॉपी करना है एआई टूल के अंदर। तो ये देखिए मेरा यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड भी दिखा रहा है। ये मेरा प्रोफाइल है एज ए यूजर, और यहाँ पे मुझे अभी ऑर्डर देखने, तो मैं यहाँ से ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आता है, क्वांटिटी आता है, ऑर्डर आईडी आया है, टाइम आया है, डेट आती है, प्राइस आता है और इस पर स्टेटस आ रहा है। अब मैं एडमिन साइड भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मैं एडमिन साइड आ चुका। अभी मेरे सामने कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन अभी मेरे सामने ये ऑर्डर आ चुका है। अगर इसको मैं यहाँ से डिलीवर कर देता हूँ तो यहाँ से डिलीवर हो चुका है। ये अजेक्स के साथ काम करता है। ये देखिए इस तरीके से जो भी मैं स्टेटस करता हूँ वो अजेक्स के साथ सेव हो जाता है। अभी इधर आ जाते हैं, हमने क्योंकि इसको शिप डिलीवर कर दिया था, तो ये वाला कस्टमर साइड भी यहाँ पे डिलीवर दिखा रहा है। तो आपका एक तरीके से बताऊं तो बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट तो आपकी रेडी हो चुकी है। यूजर आपका रजिस्टर होता है,
सब कुछ आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, आपका यहाँ पे कैटेगरी बन रही है, प्रोडक्ट आप मैनेज कर पा रहे हो, अपना यूजर देख पा रहे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडवांस फुल स्टैक ई कॉमर्स सिखाने आया हूँ, तो मैं वही करूंगा जैसे मैंने आपको डेमो में बताया था, इंट्रो में बताया था। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका लोगो कैसे चेंज करना है। दोस्तों लोगो को लगाने के लिए आपको क्या करना है, मैं htdocs अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, टूआईकिट के अंदर। हम क्या करेंगे, हम सीधा एसेट के अंदर जाएंगे। ये एक बेसिक आपको पता ही है, एसेट नाम का फोल्डर वर्डप्रेस PHP जैसे लाइब्रेरी या टेक्नोलॉजी के अंदर फोल्डर बनते हैं एसेट नाम के। उसके अंदर आपको इमेजेस नाम का फोल्डर दिखेगा। आपको जितनी भी इमेजेस है प्रोडक्ट्स की अपलोड की, जो हमने अभी अपलोड की थी, ये देखिए लास्ट टाइम, वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे मिलती है। मैं क्या करूँगा, आपको अगर प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट करनी है, अपना ऑर्गेनाइज सिस्टम रखना है बैकएंड का, तो आप उसके अंदर एक अपना फोल्डर बना के रखिए। जैसे मैं लोगों के लिए भी यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, ताकि मुझे कभी भी इजी रहेगा, किसी को भी प्रोजेक्ट देना हो तो उसको इजी समझ आएगी कौन सी फाइल कहाँ पे प्लेस हुई है, उसको ढूंढना पड़े। लोगो नाम के फोल्डर के अंदर आके मैं अपना को यहाँ पे लोगो पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया, आप देखिए किट वाई लोगो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसका प्रॉम्प्ट भी मैं जरूर आगे शेयर करूंगा। तो मैंने यहाँ से एक प्रॉपर लोगो बनाया, उसको अच्छे से क्रॉप कर लिया। अब इसको लगाना कैसे हो आपको वो बता देता हूँ। तो सेम चीज लगाने के लिए भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही आएंगे। यहाँ सॉरी, तो यहाँ पे हमें इंक्लूड के अंदर जाना है। इंक्लूड के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे header.php के अंदर जाना है। तो हम यहाँ पे हेडर के अंदर ही लोगो होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो भी हेडर ही मैनेज करता है लोगों को, तो हम header.php को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका VS कोड का टेक्स्ट एडिटर का यूज होगा। तो चलिए लोगो हम देख लेते हैं कहाँ पे लगा है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा। ये हमारे मेन्यू आ रहे हैं, तो आप देखोगे ये मेरा लोगो का पार्ट रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है टूआईकिट। इसको हम नेम को हटा देते हैं। इसके अंदर हम करेंगे अपनी इमेज। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को लगा दिया है। तो अगर आप इमेज का पाथ देखोगे तो मैंने यहाँ पे कहा कैसे पाथ लिखा है, मेरे फोल्डर का नेम, उसके अंदर एसेट, इमेजेस, लोगो का फोल्डर और मेरी लोगो का नेम। और हम यहाँ से प्रॉपर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इस पे ये पहले लोगो आ नहीं रहा था, तो अभी क्या होगा, प्रॉपर यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ा लोगो है, तो इसको आपको CSS के साथ इसको छोटा करना होगा। तो CSS कैसे सेट करते हैं मैं बताता हूँ। सो अगेन आपको htdocs के अंदर आना है, अपने फोल्डर के अंदर आना है। एसेट के अंदर आओगे तो CSS नाम का यहाँ पे फोल्डर दिखेगा। style.css की आपको फाइल को ओपन कर लेना है। तो style.css जब आप फाइल ओपन कर लोगे तो आपको कहीं पे भी अपना एक कोड यहाँ पे रन करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा नैपबार का वाला कोड आ रहा है, ये देखिए नैपबार वाला कोड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसके ठीक नीचे मैं क्या करूंगा, नैपबार के अंदर जो भी मेरी इमेज है उसका मैंने विथ 180 पिक्सल कर दिया है। आपको भी ऐसा ही करना है। अब मैं इसके अंदर आऊंगा, ये हमारा अलग जगह पे खोला हुआ है पेज, तो इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉपरली अभी परफेक्ट आने लगा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ऐड कर सकते हो, उसका CSS सेट कर सकते हो। तो हमारी यहाँ से वेबसाइट भी प्रॉपर अच्छे से दिख रही है। सो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब यहाँ से स्टेप हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रोडक्ट गैलरी ऐड ऑन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाते हो, इसमें स्लाइडर तो लगा है लेकिन इसकी प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस नहीं नजर आ रही है। तो हम हर एक प्रोडक्ट के अंदर गैलरी इमेजेस को कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने द्वारा AI टूल के अंदर जाना होगा। टूल के आने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू प्रॉम्प्ट यहाँ से मैंने पहले से राइट कर रखा है, उसको मैं यहाँ से ये देखिए इस तरीके से इसको मैं रन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। तो ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको गाइड फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इमेज को फिक्स किया था और पहले जो इशू आ रहा था चेकआउट का, इसी तरीके से इसको भी ये रीड करेगा और आपकी गैलरी इमेज की फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करेगा। चलिए प्रॉम्प्ट को रन होने देते हैं। तो दोस्तों अगेन जब भी मैं कोई प्रॉम्प्ट को रन करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन मुझे हमेशा दिखाई देता है, जो भी ये फाइल्स को हमें पूछता है रन करने के लिए। तो बी श्योर मैं दोबारा इसलिए वीडियो यहाँ से फिर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अपने प्रॉम्प्ट को रन होते दिखाता हूँ, ना जो आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो आपको भी यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल करते जाना है, जब तक अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपका प्रॉम्प्ट ये टास्क फिनिश ना कर ले। दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ से स्टेटस आ चुका है, यानी इन्होंने जो फंक्शनैलिटी थी वो इनको अपडेट कर दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, गैलरी में अपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको भी फॉलो करवा दूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक गैलरी नाम का DB हमें दे दिया है, तो हमें वो PHP MyAdmin के अंदर उसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने इस वाले जब भी आपको रिजल्ट आए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे ये वाला रिजल्ट आया था, मैंने क्या किया, यहाँ से लेके
लास्ट तक इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल दिया। तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या बताया कि हम यहाँ से दो चीज़ें, उन्होंने भी जैसे इन्होंने बताया दो चीज़ें करनी है, चैट जीपीटी ने मुझे वैसा ही गाइड किया। तो हमें उन्होंने एक कोड दिया है चैट जीपीटी ने, उसको हमें पहले सिक्वल के अंदर रन करना है, देन इस वाले डीबी को हमें माइग्रेट करना है। तो ये भी मैं प्रॉम्प्ट आपको जो सिक्वल के अंदर डालूंगा वो मैं आपको दे दूंगा। करना क्या मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली। चलिए मैं अपने यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर आ गया हूँ। टॉय के डीबी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेकंड टैब दिखेगी सिक्वल की, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। तो इसको हम यहाँ पे ओपन होने देते हैं। तो जो मुझे चैट जीपीटी ने कोड दिया था मैं एग्जैक्ट आपको भी दे दूंगा। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूज टॉयकिट अंडरस्कोर डीबी। यहाँ पे आपको अपने डीबी का नेम लिखना है, बाकी चीजें आपको सेम रहने देनी है। इसको सेम रहने देना है, ओनली चेंज आपको यहाँ पे डीबी का नेम कर देना है। ये कमांड मैं आपको दे भी दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका बजट थोड़ा सा अलग कमांड रन कर सकता है तो मैं तो आपको ये सजेशन करूंगा, जो आपको विंडसर्फ के ऊपर स्टेटस मिलता है उसको कॉपी करके आप चैट जीपीटी के ऊपर डाल सकते हो। वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे बना के दे सकता है ताकि आपके प्रोजेक्ट में कोई भी गलती ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार गो पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप इसको गो पे क्लिक करोगे तो ये देखिए मेरा यहाँ पे सारे टेबल ग्रीन हो चुके हैं। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो दोस्तों कमांड रन होने के बाद जब आपको सक्सेस मैसेज आ जाता है मेरी तरह, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा इस वाले डीबी के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए जहाँ पे आपको टेबल दिख रहे हैं, हम अब इंपोर्ट करेंगे वो वाली फाइल जो विंडसर्फ ने हमें दे रखी है। तो अगर मैं विंडसर्फ के ऊपर जाऊंगा तो इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने एक न्यू डीबी फाइल दी है सिक्वल की, इसको आपको PHP माई एडमिन के अंदर डालना है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी फाइल जो सिक्वल फाइल थी इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे जाके, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एरर आता है कि आपका जो अल्टर नाम की जो अपने चैट जीपीटी से ऑलरेडी मैंने कमांड रन की थी उसका कोड मिलता जुलता था, इसलिए मुझे यहाँ पे कॉपी का एरर आ गया। तो शायद आपको भी ये एरर आ सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप फाइल को रन कर सकते हो या कमांड को भी, लेकिन मैंने पहले कमांड को रन किया थोड़ी सेफ साइड के लिए। तो ये देखिए फाइल कौन सी है, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली गैलरी वाली मैंने यहाँ से रन की थी फाइल को। लेकिन चलिए अभी कुछ नहीं करना, फाइल आप भी पहले कमांड को रन कर लेना, फिर ये फाइल को भी इंपोर्ट कर लेना। ये सेफ साइट रहती है इसको रन करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बी श्योर आप Ctrl+Shift+R का यूज कर लो, ताकि जो कुछ भी कोई कैशे वगैरह अगर कुछ भी कोड में होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं इसी वाली फाइल को एडिट कर लेता हूँ। तो जब आप जाओगे तो ये देखिए मेरे पास पहले सिंगल इमेज का ऑप्शन था, अभी मेरे सामने मल्टीपल इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए एक फाइल को मैं यहाँ पे ऐड ऑन करके आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर चला जाता हूँ। तो चलिए जब भी फ्रंट की मैंने ऑलरेडी इमेज लगा रखी थी, इसके बाद हम बैक की लेंगे लेफ्ट राइट, और ये गैलरी इमेज 3 फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। और इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले यूआरएल को कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे, टॉयकिट को यहाँ पे रन करते हैं। तो देख लेते हैं ये वाले प्रोडक्ट को, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं व्यू पे जाके। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारा जो फाइल है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गैलरी का फंक्शनैलिटी बना सकते हो। तो देखिए कंफ्यूज कहीं पे नहीं होना है, क्योंकि हम PHP का वेबसाइट बना रहे हैं तो कोडिंग का थोड़ा बहुत तो सिक्वल का आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कमांड के रूप पे उसको फॉलो करना होगा। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आए प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा। इसके ऊपर कुछ ज्यादा कुछ खेल नहीं है। हाँ, लेकिन अपने प्रॉम्प्ट का जो भी रिजल्ट आता है उसको चैट जीपीटी से आप बात करके उसको ही रन करते जाओ, तो आपके एग्जिस्टिंग कोड में कभी भी एरर नहीं आएगा। तो ये देखिए फंक्शनैलिटी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है मेरी तो यहाँ पे। चलिए ये हुई गैलरी एड ऑन की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको कूपन ऐड करना सिखाता हूँ। सो दोस्तों कूपन की फंक्शनैलिटी को भी ऐड करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखा है। ये भी प्रॉम्प्ट आपको गाइड फाइल के अंदर मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा और प्रोफेशनल है, तो बी श्योर आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना जैसे मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दूंगा। तो इससे क्या होगा, मैं इसको पहले रन भी करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारा कोई समय भी बर्बाद ना हो इस वीडियो में। तो ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो में दिखाया था, बैकएंड के अंदर एडमिन को परमिशन मिल जाती है कोई भी कूपन को ऐड ऑन करने के लिए, डेट वाइज, परसेंटेज वाइज या फिक्स प्राइस की तरह। तो जो भी यूजर आता है उस कूपन का यूज करता है तो कूपन का ऑर्डर भी फेच कर देता है ये चेकआउट के थ्रू में। तो चलिए इसको प्रॉपर रन करने देते हैं। इसका जब रिजल्ट आएगा मैं आपको फंक्शनैलिटी रन करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने कूपन का जो फंक्शनैलिटी के लिए प्रॉम्प्ट डाला था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए इन्होंने हमें वो पूरी गाइडेंस दे दी है कि क्या क्या कूपन फंक्शनैलिटी को चलाने के लिए क्या क्या अपडेट होगा। इसमें भी हमें PHP माई एडमिन के अंदर जाके ये नया इन्होंने डीबी दिया है सिक्वल फाइल का, इसको रन करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भी आप प्रॉम्प्ट को रन करोगे तो मैंने गाइड फाइल के अंदर प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी गाइड फाइल, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए
गाइड फाइल के अंदर ये देखिए, जब भी मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसका मैं प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा प्रॉपरली अपनी गाइड फाइल के अंदर। बी श्योर यहाँ पे अपने ही प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। देखिए प्रॉम्प्ट तो मैं आपको दे दूंगा, आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, वो रन करोगे, आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट तभी आएगा अगर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ लिखोगे, अदरवाइज आपको एरर आ सकता है। तो अगर आपको एरर आएगा वो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज़ जब भी मेरी गाइड फाइल को रीड करोगे तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम अपडेट कर देना। तो चलिए अभी करना क्या है, अपने कूपन की फंक्शनैलिटी को प्रॉपर रन करने के लिए। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो कूपन की माइग्रेशन की फाइल है उसको ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो ये फाइल आपको भी मिल जाएगी जब भी हमने प्रॉम्प्ट डाला था कूपन वाला। ये फाइल अपने यहाँ पे विंडसर्फ अपने आप जनरेट कर देता है आपके फोल्डर के अंदर। तो उस रूट फोल्डर के ऊपर ये आपको फाइल मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए रूट फोल्डर के ऊपर ये वाली फाइल पड़ी हुई है। तो इस फाइल को आपको ऐसे ही ओपन कर लेना, आपको करना कुछ नहीं है। इस फाइल को हम यहाँ से अपलोड करेंगे अपने PHP माई एडमिन के ऊपर। तो आना है आपको PHP माई एडमिन के ऊपर, आपको अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मेरे केस में टॉयकिड हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन आपको फाइल चूज़ करनी है, तो हम चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मैं अपने जैम फोल्डर के अंदर आके इस फाइल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बी श्योर ये देखिए DB कूपन्स अंडरस्कोर माइग्रेशन का फाइल है। तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। अभी हमें करना कुछ नहीं है, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। अगर तो सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे हमें ग्रीन आना चाहिए, कुछ एरर हुआ तो रेड आ जाएगा। ये देखिए ये फाइल बिल्कुल सही है, हमारा जो काम था हमने इसको भी इंपोर्ट करके देख लिया है। तो ये देखो कूपन नाम का यहाँ पे टेबल भी बन चुका है। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फाइल को PHP माई एडमिन के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हमारा काम है यहाँ पे एज ए एडमिन इसको टेस्ट करना। ये देखिए इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कूपन नाम का जैसे आपके सामने यहाँ पे ये बना हुआ है। ये देखिए ऑलरेडी 2 कूपन बने हुए हैं, इसको आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन मैं किसी को डिलीट नहीं करूंगा। चलिए एक को डिलीट भी करके देख लेते हैं। जैसे फ्लैट वाला कूपन आ रहा है तो इसको हम डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट फंक्शनैलिटी काम कर रही है, तो ये कर रही है। अब हम करते हैं ऐड कूपन को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किटटॉय 10 करके, या 100 कर देते हैं, किटटॉय 100 कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए करना क्या है, इसमें हम फिक्स अमाउंट दे देते हैं, आप परसेंटेज भी दे सकते हो। तो फिक्स अमाउंट मैं दे देता हूँ 100 का। जो भी इस कूपन का यूज़ करेगा उसको 100 रुपीज़ का यहाँ पे कूपन मिल जाएगा। इसके अलावा डेट दे देते हैं कोई भी फ्यूचर का, मैं यहाँ पे फ्यूचर का डेट दे देता हूँ। यूजर लिमिट हम वैसे ही रखते हैं, एक्टिव रखेंगे इस कूपन को, सेव करते हैं इसको। तो ये कूपन है जो मेरा यहाँ पे किटटॉय 100, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और ये बन चुका है। चलिए अब ये बन चुका है, इसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट करने के लिए मैं दूसरे टैब के अंदर आया हूँ। ध्यान रखिए हमने ऑलरेडी इस अकाउंट से एक ऑर्डर कर रखा था, अगर आपको याद होगा। तो हम अगेन एक ऑर्डर करेंगे, लेकिन इस बार कूपन का यूज़ करके। इस बार दूसरा कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले वाला मैंने किटटॉय ले रखा था। तो इसके बाद ऐड टू कार्ट कर लेते हैं इसको। ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट के ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारे सामने कूपन का ऑप्शन आ गया, ग्रेट। तो चलिए कूपन यहाँ पे लगाते हैं। अगर सब कुछ सही हुआ तो ये कूपन लगना चाहिए। तो कूपन यहाँ पे मेरा अप्लाई हो गया। तो देखते हैं कूपन में, वेट ए मिनट, हमें पहले प्राइस देखना होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि कूपन यहाँ पे 24 पेज यहाँ पे इन्होंने सेव कर रखा है। तो हमारा जो प्राइस था हमें पहले वो देखना होगा। मैं दोबारा शॉप पे चला जाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये 24 रुपीज़ नहीं, हमें 140 वाला प्रोडक्ट लेते हैं, इससे हमारा ये काम सही करेगा। इसको हम ऐड ऑन करते हैं, 24 वाले को मैं रिमूव कर दूंगा। अब हम जाते हैं इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा बिल्कुल कूपन प्रॉपरली मुझे दिख रहा है। अगर मैं रिमूव करता हूँ ये देखिए कूपन को, तो 140 रुपीज़ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कूपन को लगा देते हैं, अब हमारा कूपन 40 रुपीज़ के सिर्फ प्रोडक्ट मुझे पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 रुपीज़ का यहाँ पे कूपन कोड मिल गया था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। चलिए मैं एक ऑर्डर भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैसे काम करेगा, प्लेस होल्डर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर भी टेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एडमिन साइड लेके जाता हूँ। तो मेरे सामने इस यूज़र के 2 यहाँ पे ऑर्डर आ रखे थे। तो ये देखिए पहला दूसरा ऑर्डर आप देखोगे जिसमें मैंने पहले ऑर्डर कर रखा था, तो उसमें मुझे कूपन कुछ नहीं मिला था। जिसमें मुझे कूपन मिला है तो इन्होंने कूपन का कॉलम यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जिससे मुझे पता लगता है कि ये कूपन मुझे लगा है, जिसके कारण यहाँ पे डिस्काउंट मिला है और टोटल इसका प्राइस 40 रुपीज़ का मिला है हमारे कस्टमर को। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शनैलिटी था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बी श्योर जो स्टेप मैं बता रहा हूँ प्रॉम्प्ट वही यूज़ करना, अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना, और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना, तो आपको एरर नहीं आएगा। चलिए ये तो हो गया कूपन लगाने के बाद। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपनी वेबसाइट का कलर थीम चेंज करोगे।
मोबाइल फील्ड को आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हो चेकआउट के अंदर, और कैटेगरी इमेजेस आप कैसे ऐड कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी कर रखा है। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ से अपने नोटपैड से इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। एक चीज मैं आपको ध्यान से दोबारा दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके भी सामने आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर ना आए। मैंने अपना प्रॉम्प्ट पहले ई कॉमर्स के लिए यूज किया था। अभी इसका ये देखिए, यहाँ पे आपको नेम चेंज करना है। मैंने टॉय किड लिख रखा है। ये देखिए, प्रोजेक्टेड लोकेटेड एट, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। तो इस कंडीशन में मेरा टॉय किड है, आपका कुछ और हो सकता है, एबीसी कुछ भी। प्रॉपर कोड को आपको कॉपी करना है, बाकी कहीं पे भी नहीं चेंज करना है, इसको रन कर देना है। तो हम इसको रन होने देते हैं। तो दोस्तों, अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट के एंड में जब आपका टास्क कंप्लीट होता है, यहाँ पे स्टेटस आता है या टास्क कंप्लीशन का यहाँ पे आपको ये मैसेज आ जाता है। तो जैसे तो मैंने आपको बताया था कि अपनी गाइड फाइल के अंदर कि आपको प्रोजेक्ट का नेम तो अपना रखना ही रखना है, लेकिन कुछ प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको मेंशन करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि ये वाला प्रॉम्प्ट था, मैं दोबारा अपनी गाइड फाइल के अंदर जाता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये मेरा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है आपके लिए, जो हम इसके बाद रन करेंगे। तो ये वाला मैंने कॉपी किया था। इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ये देखिए, मैंने अपना क्या बोला था कि जो भी मेरा कलर है, प्राइमरी कलर है, वो ये वाला कलर हो जाए। तो मैं जो मेरे लोगो के अंदर का कलर था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, एक तो प्रोजेक्ट का नेम आपको मेंशन करना है प्रॉम्प्ट के अंदर, और कुछ चीज़ें आपको कुछ मेंशन करनी पड़ती है। जैसे मान लो कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो अगर तो ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी करोगे तो मेरे वाला कलर हो जाएगा। तो बी श्योर, प्रॉम्प्ट डालने से पहले आप कलर भी यहाँ पे अपडेट कर दो अपना। तो चलिए, अभी जो हमारा यहाँ पे न्यू प्रॉम्प्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी हमें कुछ फाइलें मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका, ये देखिए, टास्क 3, टास्क 2 एंड टास्क 1। हमने क्योंकि 3 टास्क दिए थे, तो उन्होंने यहाँ से आपको पढ़ना है। तो पहले टास्क को हम पढ़ लेते हैं। तो जो भी प्राइमरी कलर हमारा अपडेट हुआ है, वो style.css के अंदर जाके इन्होंने सारी जगह ही उस कलर को अपडेट कर दिया। तो ये देखिए, ये वाला टास्क हमारा, इसमें हमारा कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे एडमिन के अंदर जाके हेडर के फाइल के अंदर भी हो गया। टास्क 2 को पढ़ लेते हैं। तो टास्क 2 क्या था, कैटेगरी इमेज को सपोर्ट करना, यानी कि कैटेगरी में भी मैं चाहता था कि इमेज को अपलोड कर पाए एज ए एडमिन। तो उसके लिए इन्होंने एक माइग्रेशन सिक्वल का फाइल दिया, ये हमें अपलोड करना पड़ेगा। जैसे और लास्ट मैंने इनको बोला था कि चेकआउट के अंदर कैसे फील्ड को ऐड करना है, तो इसी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने वो रख रखा है। ध्यान रखना, जब भी आप ये प्रॉम्प्ट को रन करो, अगर आपको चेकआउट के अंदर मोबाइल फील्ड के अलावा कुछ और भी फील्ड चाहिए, वो भी उसके नेम प्रॉम्प्ट के अंदर आप मेंशन कर देना, ये इसको ऐड ऑन कर देगा। मैंने सिर्फ छोटे छोटे प्रॉम्प्ट बनाए हैं ताकि जो आपका काम चलता रहे, उस रेलिवेंट टास्क के लिए आपको प्रॉम्प्ट मिलते रहे। तो उसके लिए भी इन्होंने एक यहाँ पे सिक्वल फाइल दे रखी है, तो इसको भी हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आ गया हूँ यहाँ पे टॉय किड के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन सी सिक्वल फाइल हमें न्यू मिली है। एक तो हमें मिली है ऑर्डर मोबाइल माइग्रेशन की, और इसके अलावा हम देख लेते हैं कैटेगरी इमेज माइग्रेशन की। तो चलिए, इन दोनों फाइल को 1 बाय 1 रन करते हैं। अगेन मैं PHP माई एडमिन के अंदर हूँ। अगर आप वीडियो को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो आपको सारे स्टेप पता है मैं कहाँ पे कैसे जाना है। तो इंपोर्ट मैंने आपको बार बार करके दिखाया। तो अगेन वही मैं यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करने जा रहा हूँ। अपने मैं फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हूँ। तो देखिए, ध्यान रखना, कभी भी 2 फाइलें सिक्वल की एक साथ में मत डालना। पहले मैं इस वाले को रन करूंगा, DB कैटेगरी इमेज माइग्रेशन की। तो इस वाले का नाम अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा कोई फाइल को दोबारा मत डाल देना, अदरवाइज कॉपी का एरर आ सकता है। तो हम यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपरली आ चुका है। इसको एक बारी दोबारा क्लिक कर लेंगे और एक बारी आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो जब आप रिफ्रेश कर लो, दोबारा इसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने 3 टास्क दिए थे, तो 2 तो माइग्रेशन वाले टास्क थे, सॉरी सीक्वल के टास्क है। हमें फाइल अपलोड करनी थी, एक हमने अपलोड कर लिए, और सेकंड फाइल हम कौन सी करेंगे, ये वाली ऑर्डर मोबाइल माइग्रेशन। इससे क्या होगा, आपका जो मोबाइल का फील्ड है वो आपके चेकआउट वाले फॉर्म के अंदर आ जाएगा। चलिए, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन हमारे पास सक्सेस मैसेज आ चुके हैं। कुछ नहीं करना, अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो मैं यूजर एंड पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर करके देखे थे, कूपन की फंक्शनैलिटी चला के देखी थी। अभी 2-3 चीज़ें हमने करवाई थी इस वेबसाइट के अंदर, तो वो यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। तो ये देखिए, वो अपडेट भी हो चुकी है। पहला मैं जो आपको चेंज बता रहा हूँ वो है कलर। तो ये वाला कलर मैंने यूज़ किया टॉय का, तो ये देखने में कुछ मुझे अच्छा लग रहा था। तो जहाँ जहाँ इन्होंने कलर चेंज करना था, वहाँ वहाँ इन्होंने कलर चेंज किया। ना सिर्फ होम पेज पे, इवन पूरी वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे
तो ये देखिए सारी जगह पे ये वाला कलर आ चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा चेंज क्या था हमारा सबसे जरूरी, वो था मोबाइल का फील्ड। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से फुल नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, हाउस नंबर आ रहा है, सिटी आ रहा है, स्टेट आ रहा है, जिप आ रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ। तो उसको हम यहाँ से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको कंट्रोल शिफ्ट आर भी करके देख लेते हैं। चलिए, वो नहीं आया, वो एड ऑन कैसे होना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसको रीप्रमोट चलिए अब यहाँ पे आए, पहले देख लेते हैं जो हमने कोड इतना कर लिया उसका कोई इफेक्ट चेकआउट पे पड़ा तो नहीं है। तो चलिए इसके लिए करना क्या है, मैं दोबारा एक ऑर्डर दोबारा जल्दी से कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ से जो कूपन था उसको भी लगा के देख लेते हैं इस तरीके से। तो ये बढ़िया है, ये हमारा कूपन यहाँ पे लग रहा है। इसको दोबारा प्लेस होल्डर कर देते हैं। सॉरी, हमें यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमने मोबाइल वाला PHP वाला यहाँ से ऐड ऑन किया था तो थोड़ा सा चेकआउट यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने तीसरे टास्क की पहले टेस्टिंग। तो दोस्तों तीसरे टास्क की टेस्टिंग करने के लिए मैं अपने एडमिन के अंदर आया हूँ और यहाँ पे मैंने कैटेगरी एक अपडेट करके देखिए, यहाँ पे मेरा इमेज आ चुका है। इस तरीके से इमेज को देखिए कितना बढ़िया ये फीचर बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी कैटेगरी का इमेज लगाना है आपको यहाँ पे चूज फाइल पे करना है। फिलहाल मैं इस वाली पे लिए ये वाला इमेज चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला लगाया था, उसको सिर्फ आप सेव करोगे तो ये कितना बढ़िया हो गया। यानी कि ये एडिट भी सेम टाइम पे हो रहा है और हमारा इमेज भी लग रहा है। इस तरह से न्यू वाली कैटेगरी बना के देख लेते हैं। न्यू कैटेगरी, इसको नेम दे देते हैं हम लोग और यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। इस बारी मैं इमेज चूज करूंगा, ये बैक वाली, ये वाली कर लेते हैं या तो, और ऐड करते हैं तो ये ऐड भी होगी। इसको हम डिलीट करते हैं तो ये डिलीट भी हो जाएगी। तो ये फीचर हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओनली एक इशू आया, जो मोबाइल का फील्ड है वो प्रॉपर्ली अच्छे से ऐड ऑन नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ से एक न्यू प्रॉम्प्ट ऐड किया था मोबाइल नंबर को फिक्स करने के लिए, और चेकआउट जो फॉर्म हमारा नहीं चल रहा था उसको भी फिक्स करने के लिए। और मैंने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव के भी लिखा था कि वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो उन्होंने वो भी स्टेटस कंप्लीट कर दिया। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको फाइल के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ये कई बार कई केसेस में आता है एरर, कहीं में नहीं आता। लेकिन मैं अपनी फाइल के अंदर ये भी प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और आप इसको कॉपी कर सकते हो। चलिए मैं टेस्टिंग करवा देता हूँ इसकी। तो मैंने अभी यहाँ से कार्ट का बिल्कुल ही 0 कर दिया। तो हम दोबारा से इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। या ये देखिए, और मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। जो कैटेगरी इमेजेस हमने लगाई थी वो 2 इमेजेस आ चुकी है। जिसपे इमेजेस नहीं लगी है तो उसमें ये प्लेस होल्डर इमेज आ रहा है। तो चलिए अभी अगेन इसको टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ये ऐड टू कार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखिए कूपन मेरा लगा हुआ है। या तो आप इसको रिमूव कर सकते हो या फिर दोबारा अप्लाई करना है तो दोबारा अप्लाई भी करवा सकते हो रिमूव करने के बाद। चलिए अब सीधा चेकआउट के पेज के ऊपर, तो मैं चेकआउट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप चेकआउट के पेज के ऊपर अभी देख सकते हो कि पहले जो मोबाइल नंबर नहीं आ रहा था अभी वो आ गया है। तो इस पर अगर मैं नंबर डालता हूँ कोई भी, ये कोई टेम्पररी नंबर डालते हैं, मैंने यहाँ पे 8 नंबर डाले। एड्रेस पे मैं पूरा डाल देता हूँ। अगर हम प्लेस होल्डर करेंगे तो ये देखिए इन्होंने बता दिया कि नंबर आपके 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 डिजिट का कर देते हैं इस तरीके से और यहाँ पे प्लेस होल्डर कर देते हैं। तो इस पर हमारा चेकआउट जो है यहाँ पे ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली आ जाएगा। तो जो हमारा चेकआउट वाला इशू था हमने वो सॉल्व कर लिया है। चलिए अभी मैं आपको एडमिन पे जाके इसका ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आप इसके अंदर अबाउट अस पेज को, कॉन्टैक्ट अस पेज को प्रॉपर्ली कैसे ऐड ऑन कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर हम एक फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे और उसका जो डेटा है अपने डीबी के अंदर यानी कि एडमिन के अंदर भी पहुंचाएंगे। चलिए वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। सो दोस्तों ऑलरेडी प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूंगा। ये प्रॉम्प्ट बहुत ही बड़ा है, इसके अंदर मैंने इसको प्रॉपर्ली बता रखा है कि आप PHP प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या टास्क करने हैं, मैंने वो बता दिया। अबाउट अस का पेज बनेगा इसके अंदर, अबाउट अस के पेज के बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज बनेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर मैसेज बॉक्स लगाना है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे नीचे एडमिन पैनल के अंदर कॉन्टैक्ट मैसेज का भी यहाँ पे बोल दिया कि हमें ये सारी फील्ड का डेटा चाहिए। तो चलिए करना कुछ नहीं है, आपको इसको रन कर देना है और ये भी प्रॉम्प्ट आपको गाइड फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए इसको रन होने देते हैं। सो दोस्तों फाइनली ये वाला भी हमारा जो प्रॉम्प्ट है सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए स्टेटस के अंदर आप पढ़ सकते हो। तो सेम इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैसेज वाला बॉक्स आ रहा है इन्होंने एक सीक्वल फाइल इसके अंदर भी बना दी है। तो इस वाली सीक्वल फाइल को भी हमें PHP माई एडमिन के अंदर डालना होगा, तभी हमें हमारे जो मैसेज है वो एडमिन को रिसीव होंगे। चलिए मैं इसका प्रॉपर मैंने टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ आपको।
सो दोस्तों अगर आप देखोगे मैंने इस वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो मेरे सामने दो पेज आ चुके हैं, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। तो अगर मैं अबाउट अस पे जाऊंगा तो ये देखिए मेरा अबाउट अस का पेज आ गया। इस पे मैंने कुछ कंटेंट इनको बोला नहीं था कि कुछ ऐसा ऐसा डालने को, लेकिन इन्होंने जो बाय डिफॉल्ट कंटेंट है वो डाला है। इन सेक्शन को बूस्टरैप की हेल्प से इनकी फाइल के अंदर जाके आप इसको एडिट कर पाओगे। कुछ भी कंटेंट आप कुछ भी एचटीएमएल अपना करके अगर करोगे फाइल के अंदर वीएस कोड के अंदर तो ये चेंज हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ मेन पार्ट कॉन्टैक्ट अस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास ये ब्यूटीफुली फॉर्म आ रहा है और ये पेज आ रहा है। चलिए इसका भी मैं आपको एक दे देता हूँ उदाहरण, ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा, सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा जो फील्ड है यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने PHP माई एडमिन के अंदर अभी वो डेटाबेस की फाइल नहीं डाली है, तो हमें वो डालनी पड़ेगी। तो उसको क्या करना है डालने के लिए, सो मैं दोबारा अपने यहाँ पे एडमिन PHP माई एडमिन के अंदर आ चुका हूँ। अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बी श्योर आपका डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए। हम यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो इस पर ही हमें दोबारा जाना पड़ेगा अपने सी ड्राइव के अंदर। तो हम यहाँ पे चलेंगे सी ड्राइव। सो मैं सी ड्राइव को ओपन करके मैंने अपने फोल्डर का यहाँ पे htdocs के अंदर फोल्डर को ओपन कर लिया। ध्यान रखिए ये जो फाइल है कॉन्ट्रैक्ट मैसेज माइग्रेशन वाली डेटाबेस की फाइल है, इसको हमें इस बारी माइग्रेट करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ध्यान से इसका नेम आपको पढ़ देना और फाइल अगर आपकी सही सिलेक्टेड है इसको हम करेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अगर सब कुछ सही रहा, अगेन जैसे सही ही रहता है, तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आ ही गया है। ये देखिए हमें ग्रीन यहाँ पे मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे मैसेज हो गए ध्यान रखना ये इसके अंदर आपको मिलते जाएंगे टेबल के अंदर, और ये इसी तरह से आपको एडमिन पैनल के अंदर भी मैसेज मिल जाएगा। अब मैं दोबारा आता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर और इसको एक बार हम यहाँ से सेंड मैसेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस बार हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली चला जाएगा। अब आते हैं हम अपने एडमिन के ऊपर, इसको भी एक बार यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो जब आप रिफ्रेश करोगे कॉन्टैक्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डेटाबेस के अंदर यानी कि इस वाले बॉक्स के अंदर टेबल के अंदर आपको डेटा मिलेगा। नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, फोन नंबर आ रहा है, मैसेज आ रहा है, किस डेट को आया था वो आ रहा है। तो एक ये प्रॉपर आपका कॉन्टैक्ट अस का भी बन चुका है, आपको किसी मेल का भी जरूरत नहीं है। मैं पार्ट 2 में आपको मेल का इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा, कैसे जीमेल के ऊपर भी आपको मेल आ सकती है ऑर्डर की, जीमेल की या मैसेज की। लेकिन इसके ऊपर हमने सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट मैसेज को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। सो दोस्तों चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया। मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलिए इसके अंदर मैं सीधा चलता हूँ अपनी AI टूल विंडसर्फ के अंदर। सो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। ध्यान रखिए ये एक प्रॉम्प्ट कोई छोटा प्रॉम्प्ट नहीं है, इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मुझे एक फाइनल प्रॉम्प्ट मिला था। तो चलिए ये प्रॉम्प्ट को भी आपको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है, लेकिन इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। तो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को अगर आपको यहाँ से रीड करवाऊंगा तो आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको बोला है कि जो भी हमारा PHP का प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको रेजरपे को इंटीग्रेट करना है। प्रोजेक्ट का मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दी है, और उसके अलावा मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपर मेंशन कर रखा है। तो आपको इसको पहले तो चेंज नहीं करना, पहले तो आपको इंटीग्रेट करना सीखना है, फिर मैं इसके आगे भी बताऊंगा आपको। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको सीधा रन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ से रन होना स्टार्ट हो गया। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखना होगा जैसे मैं पहले रखते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है ये। तो मैं आपको स्टेप इसके दिखाता भी जाऊंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको कुछ चीज दिखानी है एक्सेप्ट फाइल के अलावा तो मैं आपको शो कर दूंगा। सो दोस्तों फाइनली 15 से 20 मिनट लिए, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा था, तो 20 मिनट लगे मुझे इस प्रॉम्प्ट को रन करने में और इसने मुझे रिजल्ट दिए काफी सारे। तो हमारा फाइनली रेजरपे यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। लेकिन इंटीग्रेट का मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर इंटीग्रेट अपने आप हो जाएगा। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था उस हिसाब से इसने सारा कुछ ही इसमें कर दिया है, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप हमें खुद से करने होंगे। यानी कि रेजरपे की सीक्रेट आईडी हमें डालनी होगी। इसने एक नया सीक्वल फाइल दिया है रेजरपे का, वो हमें इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद जो टेस्टिंग होगी उसके कुछ स्टेप होंगे। तो चलिए हमें ये सारा प्रोसेस कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहले आपको अपने फोल्डर के अंदर आ जाना है। टॉय किट जैसे मेरा वेबसाइट का नेम है, इसके अंदर इंक्लूड नाम का फोल्डर होगा, इसको आपको ओपन करना है। इसमें razorpay.php नाम की फाइल बन गई होगी, इसको आपको टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे की आईडी और की सीक्रेट डालने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर आपको पहले टेस्ट की डालनी है। बी श्योर आप अपनी टेस्ट की पहले डालें, उसके बाद यहाँ पे अपनी रियल की यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी टेस्ट की डालता हूँ। सो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी है, मैंने की आईडी भी डाल दी है और की सीक्रेट भी डाल दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हमें PHP माई एडमिन के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने PHP माई एडमिन के अंदर आ चुका हूँ। मेरा toykit_db यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इस बार हमें एक रेजरपे की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा
रूट फाइल के ऊपर ही आपको सारी सिक्वल फाइल मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर रेजर पे माइग्रेशन नाम का एक फाइल मिल जाएगा जो कि सिक्वल फाइल है। इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर सब कुछ सही रहा, जैसे हमारा सब कुछ पहले सही था, तो यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे साइन आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं चलिए इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो ये देखिए 22 हमारी क्वेरी थी, ये सारी ही ग्रीन की ग्रीन आई है। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्डर आइटम नाम का यहाँ पे एक टेबल भी बन गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अभी जो भी ऑर्डर आए उस हिसाब से इन्होंने टेबल को यहाँ पे डेटा भी फेच कर लिया थोड़ा सा। तो चलिए अभी मैं फ्रंट एंड से भी आपको पहले टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। अगर कुछ एरर आता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप करने पड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करके देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए कैटेगरी आ रही है हमारा, यहाँ से ये आ रहा है सब कुछ। तो कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हम कूपन का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ और कूपन मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं सीधा चेकआउट के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे पहले यहाँ पे लॉगिन करने को दिखा रहा है। आई थिंक मैं यहाँ से लॉग आउट हो चुका था तो इसलिए मुझे शायद लॉगिन बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं एक बारी। तो जब मैं लॉगिन करके वापस आता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे विद रेजर पे का बटन यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें वो टेस्टिंग करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से सारा कुछ ऑटो फिल कर लेते हैं। अब हम यहाँ से पे विद रेजर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से लोडिंग ले रहा है। तो अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टेस्ट मोड है वो धीरे धीरे यहाँ से ओपन हो रहा है। तो फाइनली मेरा जो ये देखिए टॉय किट करके यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे 29 पे का मुझे यहाँ से दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करना है, हमें सीधा नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे क्योंकि ये टेस्ट मोड है, ध्यान रखिए ये टेस्ट मोड पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एपीआई की डाला था, अपना डेटाबेस यहाँ से वो कर लिया था माइग्रेट। तो उसके बाद इसको मैं सक्सेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। याद रखिए अगर ये सब कुछ सही रहा, यानी कि पेमेंट भी फैच हो रहा है, आपका सिग्नेचर भी सही है रेजर पे का और टेस्ट की आपकी सही है, तो ये प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो हम ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये कंफर्म कर रहा है इस पेमेंट को और इस ऑर्डर को यहाँ पे कंफर्म करेगा। तो ये देखिए 29 रुपीज़ मैंने, ये देखिए यहाँ से आपको ऑर्डर दिख रहा होगा 29.99, उतना ही मैंने पेमेंट किया है। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ये आ चुका है। ये सीधा भी रीडायरेक्ट करेगा। तो ये देखिए रीडायरेक्ट करने के बाद ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर लिया है। ऑर्डर नंबर भी यहाँ वहां से बन चुका है, पेमेंट सक्सेसफुली मुझे आ चुका है। सो दोस्तों यूजर साइड मैंने आपको दिखा दिया। अगर कोई यूजर आता है, लॉगिन हुआ है, उसने ऑर्डर किया है, पेमेंट गेटवे सही चल रहा है। अब मैं आपको एडमिन की तरफ भी दिखा देता हूँ कि कैसे स्टेटस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा ऑर्डर पे चले जाते हैं। तो जब आप ऑर्डर पे जाओगे तो ये देखिए प्रॉपर मेरा ऑर्डर आईडी आया है, यूजर का नेम, मोबाइल नंबर, पेमेंट आईडी यानी सॉरी पेमेंट और पेमेंट आईडी भी आ रहा है, रेजर पे का ऑर्डर आ रहा है, टोटल मुझे बता रहा है। तो प्रॉपर यहाँ से एक प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो कि रेजर पे हमने इंटीग्रेट कर लिया। सो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुली रेजर पे को भी इंटीग्रेट हम इसमें करना सीखेंगे, तो हमने वो सक्सेसफुली करना सीख लिया है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी होगी, लेकिन मैंने जितने भी आपको डेमो इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, इंट्रो के अंदर बताया था कवर करने को, मैंने सारे ही पॉइंट कवर करने का ट्राई किया और मैंने सारे ही कवर करके अब दिखाए। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट जाता है, बहुत सर्च R&D लगती है। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो में एंड में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कम होती है जो कि इतनी डीपली कोई वीडियो बना देता है। मैंने आपके लिए ये प्रॉपरली वीडियो बनाई थी ताकि आप फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट फ्री में बना सको AI की हेल्प से। तो फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो अगेन सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगा जिसमें हम इसका GST टैक्स कैसे मैनेज करते हैं, इसको वेबसाइट को लाइव कैसे जा सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर मैं काम करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।